राम, मैंने आपके बारे में कुछ सुन रखा है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, हमारे हो मोहि व्याध की बाली ने कहा, राम जी ये बताइए, मैं आपका शत्रु कैसे हो गया? मैं बैरी और ये सुग्रीव प्यारा, ये आपका प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा है, मुझे बताइए। आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं राम जी, और धर्म कहता है कोई भी निर्णय देने के पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की सुननी चाहिए है? आपने सुग्रीव की तो सुन ली, पक्ष की। क्या आपने एक बार भी विपक्ष को अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर दिया? मुझे आपने कुछ कहने का अवसर प्रदान किया? मेरी सुने बिना आपने निर्णय दे दिया और मुझे मार दिया। कहिए, इस प्रकार मुझे मारकर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा कर दी? राम जी बोले कि तुम अपराध पूछ रहे हो, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा, इसलिए तुमको मैंने मारा। बाली ने कहा, प्रभु हम पशु हैं, बानर हैं, हमारी जात में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कौन किसको रखेगा कौन किसको नहीं रखेगा। ये सब नियम आप मनुष्यों के लिए है, हमारे में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। भगवान ने कहा, जब तुम युद्ध करने चले सुग्रीव से तो तुम्हारी पत्नी ने तुमको मना किया था कि मत जाओ। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम युद्ध करने आए, इसलिए तुमको मैंने मारा। अब ये बात बाली की बड़ी अद्भुत है। बाली मुस्कुराने लगा और कहा, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे, प्रभु अजहू मैं पापी, अनंत काल गति तो। ये बड़ी अद्भुत बात। राम जी बोले, तुम्हारे इस पाप के लिए मारा, तुम्हारे इस पाप के लिए तुमको मारा, तुमने ऐसा पाप किया इसलिए मारा। बाली मुस्कुराया, कहा, राम जी आप तो स्वामी हैं, आपके सामने चतुराई में मैं जीत नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप ही कहते हैं कि मेरे सामने आ जाने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप जर के भस्म हो जाते हैं। आप ही कहते हैं, आपके सामने आने मात्र से जीव के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ये आपने कहा है। मैं 10 मिनट से आपके सामने बैठा हूं बाण लेके हृदय में, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ अब तक कि आप मुझे पापी पापी कहे जा रहे हैं? फंसाया राम जी की बात में राम जी को। राम जी मुस्कुराए, कहे, अच्छा ठीक है, चलो तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण बचाता हूं तुम्हारा। बाली बोला, मैं प्राण बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, कम से कम मेरे मरते समय जो पापी का टैग लगाया है आपने मेरे ऊपर, इस टैग को तो हटा लीजिए राम जी। मैं प्राण बचाने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। हे राघव जी, जैसी मृत्यु मुझे आज मिलने वाली है, ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में न कभी किसी को मिली है न आगे कभी मिलेगी। क्यों? जनमा जनमा मुनि जतन कराही, अंत करा
कहते मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए, नहीं आता राम, नहीं आता, मुनियों को नहीं निकलता। और मेरा सौभाग्य देखिए, मैं मरने वाला हूं और मेरे अंतिम समय में राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जीवन में? इसलिए मुझे बचना नहीं है, मुझे तो जाना है। मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है राम जी? राम जी मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा बताओ क्या तुम चाहते हो? बाली ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जन्म में मैं बानर हूं तो अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु। आप ना मेरे इस जीवन के कर्म का ठीक से हिसाब निकालिएगा, पूरा हिसाब निकालिए सही से, और हिसाब के बाद मैं जिस योनि में जाने लायक हूं उसी योनि में मुझे भेजिएगा। यदि मैं कुत्ता बनने लायक हो तो कुत्ता बनाइएगा, नाली का कीड़ा बनने लायक हो तो नाली का कीड़ा बनाइएगा। जिस योनि में जाने लायक हूं उस योनि में भेजिएगा। मैं तो चाहता बस ये हूं प्रभु, जिस योनि में भी जाऊं एक कृपा केवल करिएगा, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जे ही जोनि जन्मौ करम बस, तह राम पद अनुराग। जे ही जोनि जन्मौ करम बस। किसी भी योनि में जाऊं राम जी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अब भगवान बोले दिया, जो तुमने मांगा दिया। बोला प्रभु एक और बात, एक आखिरी बात और। राम जी बोले बोलो। तुरंत बुलाया बाली ने अपने पुत्र अंगद को। किसको बुलाया? अंगद। जोर से कहिए। बाली के एकमात्र बेटे, एक बाली के बेटे हैं अंगद। क्या नाम है? अंगद। भीड़ लगी है बानरों की, कुछ भी है तो बाली राजा है, चारों ओर से भीड़ लगी है। बाली ने बोला अरे मेरा बेटा अंगद कहाँ है, अंगद कहाँ है? अंगद दौड़ कर आया, जी बाबूजी। बाली ने अंगद के हाथ को पकड़कर कहा राम जी से, प्रभु यह तनाया मम सम बिनाया बल। ये जो मेरा पुत्र है ये मेरे समान बलवान है, विनयवान है और शीलवान है। आप देखिए ये अंगद है प्रभु, बलवान है मेरे जैसा। मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसका कल्याण कर देते हैं नाथ। इसका पिता मैं हूं, मैं तो जा रहा हूं, परंतु आप जगत के पिता हैं, इसलिए मरते समय मैं कह रहा हूं कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। आप मेरे अंगद को पकड़ लीजिए। ये नहीं कहा अंगद से कि तुम पकड़ो राम जी को, ये नहीं बोला। क्या कहा? गही बाह। गही मतलब समझते? गही मतलब, हाँ गही मतलब पकड़ लेना। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे राघव जी, ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचल होता है। आप बानर देखे ना आप लोग, बानर चंचल होता है, कभी इसको पकड़ेगा कभी उसको पकड़ेगा। बाली ने कहा प्रभु यदि ये अंगद को कहूंगा ना आपको पकड़ने के लिए तो पकड़ के छोड़ के भाग जाएगा, चंचल है, इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आप इसको पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर नाह
दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा प्रभु मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? यहां दर्शन करिए, श्रेष्ठ पिता वही है जो जाते जाते अपनी संतान को भगवान के चरण में लगा के चली जाए, वो धरती का श्रेष्ठ पिता है। बाली राजा कैसा है ये नहीं मालूम, भाई कैसा है ये नहीं मालूम, लेकिन बाली श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी भगवान से कहिए प्रभु हम भले आपको न पकड़े, आप ही हमको पकड़े रहिएगा। जीव का स्वभाव है, जीव छोड़ छोड़ के भाग जाता है। अब भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ने वाले नहीं है। हमारे अयोध्या में श्री कनक भवन सरकार मंदिर है। आप में से कोई दर्शन किया है कनक भवन सरकार का? कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा, अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। वहां रात्रि में जब शयन आरती होती है तो जितने अवधवासी रहते हैं सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। यही स्वरूप है, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया।
साधु सेवा ना हम कीनी साधु सेवा, ना मैं कीनी साधु सेवा, ना मैं कीनी साधु सेवा। विप्रन दान विप्रन दान, हाँ विप्रन दान विप्रन दान, दियो नैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की तेरी। अब तो नाथ अब तो नाथ, अब तो नाथ अब तो नाथ पड़ू पैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो ना भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया जगत सैया, छोड़ो न भैया जगत सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो ना भैया, अरे अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप ही हमको पकड़े रहिएगा। बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बनाया, समर्पित किया भगवान के चरण में, और बाली ने प्राण का त्याग कर दिया। आपने कल श्रवण किया, प्रभु ने सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, और कहा मित्र मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं, और इसी चातुर्मास के बीच में तुम कपियों को भेजकर चारों तरफ सीता जी का पता लगा लेना। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, जिन राम जी के कारण सुग्रीव को पूरा साम्राज्य मिला, संपत्ति मिली, सत्ता मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिलने के बाद वो सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। भूला भी तो कैसे भूला, राम जी का काम छोड़िए, सीता जी का पता लगाना तो दूर की बात, पूरा चातुर्मास बीत गया, सुग्रीव एक दिन देखने तक राम जी को नहीं गया, एक बार भी। ये क्या है? ये कथा कहती है महिमा, जीवन में हमेशा कोई ना कोई अभाव बना रहना चाहिए। क्यों? अभाव बना रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहता है। अभाव पूरा हुआ, भगवान ने भुला गया, भूल ही गया हूं। राम जी को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण, लक्ष्मण जी से तमतमा के बोले लक्ष्मण भूल ही गया मुझे, सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी, सब कुछ मिला मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा उसको। कब मारूंगा? कल। राम जी बोले कल मारूंगा।
लक्ष्मण जी बोले कल नहीं, आज। आप रुकिए भैया, मैं जाता हूं, उसको मार के चला आता हूं। जब लक्ष्मण जी जाने को भय तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा देखो लक्ष्मण, मैंने उसको मित्र बना लिया है। अब वो अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है मेरा मित्र है, इसलिए आप उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका करके ले आइए बस। है? भगवान एक बार बाह पकड़ लेते हैं ना हो तो अपनी ओर से जीवन भर निर्वाह करते रहते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कहा भय दिखाई ले आवहु। सुग्रीव आए, आकर पांव में लौट कर कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए प्रभु, गलती हो गई प्रभु, आपकी माया में फंस के मैं भूल गया आपको। और सुग्रीव कहते प्रभु आपकी माया से बताइए कौन बच सकता है? आपकी माया से राम जी वही बच सकता है जिसको आप बचाना चाहे, आपकी माया से कोई बच नहीं सकता प्रभु। हम अभी पता लगाते हैं सीता मैया का। चारों तरफ कपियों को भेजा और उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष, द्विविद, मैंद, सठ, निसठ, अंगद, नल, नील, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। किस दिशा में? ये है ना दक्षिण। आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें लागू हैं। क्या लागू है? जाना है पता लगाने तो 1 महीने में वापस आना है। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए और थोड़े दिन बाद आप लोग का पता लगाने के लिए किसी को भेजना पड़े। 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए जाकर बुक कर कहीं जाकर के सो करके चले आए। खाली हाथ जो आएगा आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड विधान कठोर किया, खाली हाथ नहीं आना है, 1 मास में पता लगा कर ही आना है। सारे कपि जाने लगे और सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, करमुद्रिका जन जानी, करमुद्रिका जन जानी, करमुद्रिका जन जानी। जामवंत जी दूर से प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। सब प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। और दर्शन करिए, सबसे अंत में किसने प्रणाम किया? श्री हनुमान जी ने पाछे, पाछे मने पीछे, पवन तनय सिरुनावा। और हनुमान जी को राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। राम जी बोले कम हियर, इधर आइए, इधर आइए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को ही राम जी ने क्यों बुलाया? ये प्रश्न है, क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। श्री हनुमान जी आए, प्रभु ने सिर पर हाथ रखा प्रेम का, और संध्या वाली सोने की मुद्रिका अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दिया और कहा जब आप सीता जी को ये दीजिएगा ना तो उनको विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा है। और हनुमान जा करके बहु प्रकार
सीतहि समुझाए हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो। जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा और मेरे विरह बल को बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके शीघ्र वापस आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का ये आशीर्वाद ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और ये आशीर्वाद ही सकुशल वापस लेकर के आएगा। अब बीच में कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ये कथा कहती है जीवन में कभी भी यात्रा प्रारंभ करिए, अपने श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ करिए। श्रेष्ठ का आशीर्वाद यदि साथ में है तो मार्ग में आपका कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा अपनी तपस्या से मिली, तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दी, जहां पर संपाति जी मिले जटायु के भाई। क्या नाम है? और संपाति जी ने पूरा पता बताया। क्या बताया? जामन जी के बोले कि मैं रोज सीता जी को देखता हूं। जामन जी बोले कहां कहां है? बोले 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत दिखाई दे रहा है, जहां लंका नगरी है। लंका नगरी के वो देखिए अशोक वाटिका में वो एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। वो दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, पता चल गया सीता जी का। जामन जी बोले और सहायता करिए ना हम लोग की। संपाति बोले और नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं, बूढ़ा हो गया हूं, न करत्यूं कछुक सहाय। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोग की सहायता अवश्य करता। एक काम और कर सकता हूं। जामन जी बोले कौन सा काम? संपाति जी बोले आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। कौन जा सकता है? आधा कथवा तो आप लोग रट करके बैठे हैं। कौन जा सकता है उस पार? हनुमान जी। लेकिन संपाति को कैसे मालूम कि हनुमान जी चले जाएंगे? संपाति जी ने क्वालिटी बताई। क्या बताया? क्वालिटी नहीं, क्राइटेरिया बताया। क्वालिटी नहीं बताया, क्राइटेरिया बताया। क्या बताया? जो ना घई सतजोजन सागर, करे सुराम काज मति आगर। संपाति जी ने कहा कि आप लोगों में से जो भी कपि 100 योजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है। कितनी? 1 योजन में 12 किलोमीटर। 100 योजन में कितना हो गया? जोर से कहिए। बंबई से 1200 किलोमीटर दूर क्या है? दिल्ली कितना है? दिल्ली 1400। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग कितना? 1200। हाँ, मान लीजिए ऐजा कौन नंबर कटे वाला है, मान लीजिए 1200। संपाति बोले यहां छलांग लगावे बंबई में तो जाके सीधे संगम नोज पे उतरे, डायरेक्ट अमृत स्नान। ना भीड़ का काम नहीं है, सीधे बोटे पे जंप मारे। संपाति बोले 1200 किलोमीटर 100 योजन की जो छलांग लगा सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। अब ये सारे कपि आपस में डिस्कशन चालू है, कौन कौन जाएगा हो, कौन जा सकता है इतनी दूर? बहुत दूर है, बाप रे बाप। 100 योजन
एक कपि ने कहा, हम क्या बताएं, हम तो एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे। एक दूसरे ने कहा, तुम क्या लगाए हो, 30 योजन मार के मैं बैठा हूं, 30 योजन चला गया था मैं। तब तक एक कपि ने कहा, हम बताएं अपने बारे में, 50 योजन, हम 50 योजन मार के बैठे हैं यहां पर। जामवन जी सुने तो बोले, अरे तो सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे एक कपि ने कहा मैं 50 योजन, जामवन जी ने उसका पीठ थपथपाया, क्या बात है, शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए, 50 योजन, 50% कवर हो गया। और कोई वीर है जो 50 योजन के आगे जा सकता है? एक कपि बोला, लिखिए हमारा नाम लिखिए, 70 योजन चला जाऊंगा, 70 योजन। जामवन जी बोले, इनके लिए 2 बार ताली बजाइए, 70 योजन, शाबाश। और हिम्मत बांधिए, और हिम्मत बांधिए, अफकोर्स आप कर सकते हैं, और हिम्मत बांधिए, तुम होगे कामयाब एक दिन। कौन जाएगा 100 योजन, हिम्मत बांधिए। अब कोई सांस न ले, एक बानर बैठा कोना में, पूरा दम भर रहा है। जामवन जी बोले, जल्दी बोला, कितना लिखी तहरी नाम के आगे? उसने कहा 90 योजन चला जाऊंगा। जामवन जी बोले, बस पहुंच गए, बस थोड़ा सा और हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा। कौन जाएगा? कौन? 90 वाला बार बार, हम जाएं? 2 मिनट रुक जा। अब 90 के आगे कोई सांस न ले।